वेलकम बैक सिनेमा लवर्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मलयालम इंडस्ट्री की साइकोलॉजिकल सस्पेंस थ्रिलर मूवी। जैसे जैसे इस मूवी की कहानी आगे बढ़ेगी, हर सीन के साथ आपकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जाएगी। तो कहानी शुरू होती है साल 1967 से। हम एक घर देखते हैं जहाँ कई सारे मर्डर्स हुए हैं, पर ये मर्डर्स किसने किए हैं ये हमें दिखाया नहीं जाता। लक्ष्मी नाम की एक औरत जो काफ़ी डरी हुई है, एक बक्से में डायरी और कुछ पेपर्स रखती है और पास में खेल रही एक छोटी लड़की को अपने साथ लेकर जा रही है। फिर कहानी 5 साल बाद शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि टैक्सी में ड्राइवर एक इंसान को कहीं लेके जा रहा है और बीच रास्ते में वो उसे उतार देता है और कहता है कि सर, टैक्सी यहाँ तक ही जाएगी क्योंकि आगे का रास्ता खराब है। फिर हम उस इंसान को देखते हैं जो कि टैक्सी से उतरता है। उसका नाम कन्नन नायर है, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। उसे मेंटल हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने भेजा है। हॉस्पिटल जाते टाइम उसे एंथनी नाम का इंसान मिलता है जो कि उसी हॉस्पिटल में काम करता है। फिर वो जंगल के रास्ते से हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ की मैनेजर रेणुका उसे रिसीव करती है। वो रेणुका को बताता है कि वो त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज के साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट का हेड है और यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए आया है। फिर तभी हम जीवन नाम के पेशेंट को देखते हैं जो कि वहाँ चिल्लाते हुए आता है, जिसे रेणुका अंदर लेके जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर बेंजामिन आते हैं जो कि वहाँ के हेड है। फिर बातचीत के दौरान डॉक्टर बेंजामिन बताता है कि अपने पेशेंट पर वो हिप्नोसिस का यूज़ करता है, जिससे पेशेंट पास्ट लाइफ भूल जाते हैं और आगे की एक नई जिंदगी जीते हैं। फिर वो आगे नायर पर भी हिप्नोसिस करता है, पर नायर पर इसका कुछ खास असर नहीं होता। इसलिए वो बोलता है कि वो हर एक पेशेंट को मिलेगा और तभी जाके रिपोर्ट बनाएगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि इस बात से बेंजामिन बिल्कुल खुश नहीं है और नायर ने दिया हुआ लेटर वो जला देता है। आगे नायर पेशेंट नंबर 1 से मिलता है जो कि प्रोफेसर है और अपनी फैमिली को लेटर लिख रहा होता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या यहाँ उसे कोई परेशानी है, तो वो कुछ अजीब बातें बोलने लगता है। और जब वो रूम से बाहर आता है तो रेणुका बताती है कि उस पेशेंट की फैमिली तो कुछ साल पहले ही कार एक्सीडेंट में गुजर चुकी है। फिर हम पेशेंट नंबर 2 को देखते हैं जो कि एक पेंटर है और उसका नाम हुसैन है। उसकी पेंटिंग देखकर नायर हैरान हो जाता है क्योंकि उस पेंटिंग में नायर जब सुबह जंगल के रास्ते से आ रहा था वही सीन था, जबकि वो दोनों तो पहली बार मिल रहे थे। तभी रेणुका बताती है कि हुसैन के पास एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और उसे पेंटिंग के थ्रू फ्यूचर दिखाई देता है। और हम सब की तरह नायर को भी ये बात काफी अजीब लगती है। फिर वो वहां से निकलने लगता है, तभी नायर को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जब ये बात वो रेणुका को पूछता है तो वो बताती है कि उससे तो कोई आवाज नहीं आई और अगर नायर को आवाज सुनाई दी होगी तो वो जरूर किसी जानवर की होगी। फिर नायर अगले पेशेंट जीवन, एक नन और कमला से मिलता है। वो उससे बात कर ही रहा होता है कि वो कमला के सर पर चोट देखता है। वो कमला को इस चोट के बारे में पूछता है तो कमला बताती है कि पेशेंट नंबर 6 ने उसे ये चोट दी है। और फिर तभी डॉक्टर वहां से निकलकर उस पेशेंट को मिलने जाता है तो रेणुका उसे रोक देती है। इसलिए फिर वो बेंजामिन के पास जाता है तो बेंजामिन बताता है कि वो कोई पेशेंट नहीं है बल्कि वो उसकी बेटी है और वो काफी अग्रेसिव है, इसलिए उसे सेल में अकेला रखा है और कोई भी उसके पास जाने की कोशिश करता है तो वो उस पर अटैक करती है। फिर भी नायर उससे मिलने जाता है। हम देखते हैं कि उस पेशेंट का नाम नित्या है और जब नायर उससे बात करने की कोशिश करता है तो नित्या उसको इतने जोर से मारती है कि वो बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने रूम में होता है। तभी उसे वापस किसी के चिल्लाने की आवाजें आने लगती है तो वो रूम से बाहर जाके देखता है। वहाँ उसे एक सीक्रेट डोर और साथ ही में एक की दिखाई देती है। वो उसे ओपन करके अंदर जाता है तो वो वहाँ लक्ष्मी को देखता है, जिसे हमने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। लक्ष्मी उसे कहती है कि उसे कुछ भी करके नित्या को यहाँ से लेके जाना होगा क्योंकि यहाँ बेंजामिन उस पर टॉर्चर करता है। ये सुनकर नायर फौरन बेंजामिन के रूम में जाता है और नित्या की फाइल्स ढूंढने लगता है। उसे फाइल के साथ एक डायरी भी मिलती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर बेंजामिन सच में नित्या को इलेक्ट्रिक शॉक देके टॉर्चर करता था। फाइल पढ़कर नायर सीधा नित्या के पास जाता है। नित्या उस पर वापस हमला करने की कोशिश करती है पर इस बार नायर उसे कंट्रोल करता है और सेल से बाहर निकालता है। ये रेणुका देखती है और वो बेंजामिन को जाके बताती है। जब बेंजामिन ये सुनकर बाहर आता है तो नित्या एकदम नॉर्मल पर्सन जैसे बिहेव करती है और तभी पीछे खड़ा नायर बताता है कि नित्या को ट्रीटमेंट की नहीं बल्कि उसे प्यार की जरूरत है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। असल में लक्ष्मी ही नित्या को यहाँ लेकर आई थी। वो बेंजामिन को एक डायरी देती है और साथ ही में प्रॉपर्टी पेपर्स देती है। ये प्रॉपर्टी पेपर्स नित्या के पापा के होते हैं जो एक बड़ी कंपनी के ओनर थे। लक्ष्मी डॉक्टर बेंजामिन को कहती है कि नित्या के पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए वो नित्या को अपनी बेटी बना के रखे।
और फिर बेंजामिन ने इसी प्रॉपर्टी के लालच में आके नित्या को यहाँ पागल बना के रखा है। फिर बेंजामिन प्रेजेंट में वो पेपर्स और डायरी ढूंढने लगता है तो उसे कुछ नहीं मिलता और वो समझ जाता है कि नायर उसको लेके चला गया है। फिर हम अगले ही सीन में देखते हैं कि नायर डायरी पढ़ने के लिए एक शांत जगह गया है। वो डायरी पढ़ना स्टार्ट करता है। फिर हम नित्या की फैमिली को देखते हैं। उसकी फैमिली में उसके पापा जय नारायण वर्मा, उनके 2 भाई, एक बहन लक्ष्मी और उसका बेटा विनय है। नित्या की माँ उसके बचपन में ही गुजर जाती है, इसलिए उसके पापा जय नारायण ही उसकी परवरिश करते हैं। जब नित्या बड़ी होती है तो उसमें ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देते हैं और फिर हम देखते हैं कि विनय को भी कुछ प्रॉब्लम है। इसकी वजह से सब उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में डालने के लिए कहते हैं, पर जय नारायण ऐसा नहीं करता। फिर जय नारायण देखता है कि नित्या को ऑटिज्म होने के बावजूद वो ज़्यादा स्ट्रांग और फोकस है, इसलिए वो उसे कलरी पट्टी की ट्रेनिंग देता है। कलरी पट्टी एक मार्शल आर्ट है जिसे केरला में खेला जाता है। नित्या उसमें काफ़ी माहिर होती है और एक फंक्शन में वो लड़कों को भी हरा देती है। नायर आगे पढ़ ही रहा होता है कि तभी वो डायरी के साथ पानी में गिर जाता है, जैसे उसे किसी ने धक्का दिया हो। फिर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे पानी से निकालता है। फिर आगे हम देखते हैं कि नित्या नायर को रूम में मिलने आती है और नायर उसे कहता है कि वो उसे यहाँ से लेकर जाएगा। तभी पीछे से रेणुका नर्स को लेके आती है और नित्या को साथ लेके जाने के लिए बोलती है। फिर रेणुका नायर को सीड्यूस करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो हॉस्पिटल के बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट बनाए और नित्या की फाइल उसे वापस दे दे, पर नायर उसके बातों में नहीं आता और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर नायर वो फाइल छुपाने लगता है, तभी लाइट चली जाती है। फिर वो बाहर आता है तो उसे कुत्तों की आवाज़ें आने लगती है। वो कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए नायर जंगल की ओर दौड़ने लगता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड पीछे से उसे गोली मार देता है, जिससे नायर बेहोश हो जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं नायर को वापस एंथनी मिलता है, जो उसे समझाता है कि उसे एक पेशेंट के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए। इस बात से नायर समझ जाता है कि उसे कोई मारना चाहता है। फिर वो तभी फैसला करता है कि वो नित्या को अपने साथ लेके ही जाएगा। वो नित्या से मिलने जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है और तभी जीवन वहाँ आ जाता है और वो उसे नित्या से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि नित्या उसको पसंद थी और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके पास आए। आगे के सीन में बेंजामिन नायर को बता रहा होता है कि पहले वो मिलिट्री में था और उसका सिक्योरिटी गार्ड भी एक सोल्जर था और उसके कहने पर उसका सिक्योरिटी गार्ड किसी को भी मार सकता है। वो इनडायरेक्टली नायर को धमका रहा था। फिर भी नायर पर इसका ज़्यादा कुछ असर नहीं होता और वो अपने रूम में चला जाता है। रूम में नायर को उसके पर्स में एक पेपर का टुकड़ा मिलता है और वो किसने रखा है ये हमें इस मूवी के आगे पता चलेगा। फिर वो वापस नित्या को मिलने जाता है, जो कि गार्डन में टहल रही थी और काफ़ी खुश थी। और तभी रेणुका वहाँ आती है और ज़बरदस्ती उसे अंदर लेके जाने की कोशिश करती है। ये देखकर नायर रेणुका को एक जोर से चाटा मारता है, तो रेणुका गुस्से में आकर बेंजामिन के पास चली जाती है और उससे कहती है कि नायर को जल्द से जल्द यहाँ से निकालना चाहिए, नहीं तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर कुछ समय बाद नायर वापस नित्या को उसके फैमिली के बारे में पूछने लगता है, तो नित्या को कुछ पास्ट मेमोरीज याद आने लगती है जो कि बेंजामिन ने मिटाने की कोशिश की थी। फिर नित्या के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन जब खेलते खेलते नित्या अपने पापा के पास जाती है तो उसके पापा और 2 भाइयों में प्रॉपर्टी को लेके कुछ झगड़ा चल रहा था। तभी नित्या के आंखों के सामने नित्या के दोनों चाचा उसके पापा को मार डालते हैं। यहाँ से सीन प्रेजेंट पर आता है। तभी नित्या नायर को गले लगाकर रोने लगती है और ये जीवन देख लेता है। फिर नायर बेंजामिन को जाके बताता है कि नित्या को वो यहाँ से लेके जाएगा। तभी जीवन वहाँ आ जाता है और नित्या को जान से मारने की धमकी देता है, क्योंकि वो नित्या के साथ रहना चाहता था। नायर नित्या को उससे बचा लेता है और बेंजामिन जीवन को बहुत मारता है। फिर आगे नायर बैग लेकर नित्या के रूम में उसे लेने के लिए जाता है, तो वो वहाँ नहीं होती, पर उसे वहाँ वो फोटो का टुकड़ा मिलता है जो पहले मिले हुए फोटो का आखिरी टुकड़ा था। वो पूरे फोटो को जोड़ता है तो उसे कॉफिन बॉक्स का फोटो मिलता है और वो वही कॉफिन बॉक्स था जिसमें बेंजामिन नित्या को टॉर्चर करता था। फिर वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो बाकी सब पेशेंट भी उसकी हेल्प करने लगते हैं। उसे नित्या एक रूम में मिलती है जो कि एक कुर्सी से बंधी हुई थी। जैसे ही नायर उसके पास जाता है तो बेंजामिन पीछे से उस पर हमला करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह इलेक्ट्रिक चैम्बर में होता है और बेंजामिन उसे टॉर्चर करता है। ये सब देखकर नित्या मार्शल आर्ट का यूज करके बेंजामिन पर हमला करती है और नायर को चैम्बर से बाहर निकालती है। फिर वो दोनों बेंजामिन को बहुत मारते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो दोनों साथ में वहां से निकल जाते हैं।
फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वह एक आदमी आता है जो अपना नाम डॉक्टर नायर बताता है और कहता है वो त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज से यहाँ इंस्पेक्शन करने आया है। और जैसे हम ये सुनकर शॉक हो गए हैं, वहाँ भी सभी शॉक हो जाते हैं। अगर ये डॉक्टर नायर है तो जो पहले नित्या को लेकर गया था वो कौन था? फिर रेणुका नए वाले नायर को उसका फोटो दिखाती है और तब हमें इस मूवी का क्लाइमेक्स दिखता है। नायर कहता है कि ये कोई डॉक्टर नहीं है बल्कि ये तो नायर का पेशेंट विनय है और ये नित्या का फियांसे है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। रेणुका बताती है कि वो तो पेशेंट की तरह बिल्कुल नहीं दिखता था। तो नायर आगे बताता है कि विनय को हेलुसिनेशन की बीमारी है जिसमें वो चीज़ों को खुद से इमेजिन करता था, जैसे बार बार लक्ष्मी को देखना, पेपर के टुकड़े पर्स में रखना और डायरी पढ़ते टाइम पानी में गिर जाना। नायर बताता है कि विनय काफ़ी शार्प और इंटेलिजेंट है। वो ट्रीटमेंट के दौरान ऐसे रिएक्ट करता था जैसे वो एकदम नॉर्मल है। फिर हम फिर से एक फ्लैशबैक देखते हैं। विनय और नित्या एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी सगाई भी हो जाती है। 5 साल पहले जब जय नारायण के भाई ने उसे मारा था तब विनय वहाँ आया था। नित्या को बेहोश देखकर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और एक एक कर सबको मार देता है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमने जो मर्डर्स देखे थे वो किसी और ने नहीं बल्कि विनय ने ही किए थे। फिर हम इस मूवी का लास्ट सीन देखते हैं जहाँ नित्या और विनय साथ में है और काफ़ी खुश है। और इसी तरह ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ये मूवी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे क्या वहाँ पर सच में कोई पेशेंट थे? क्या बेंजामिन सच में एक बुरा इंसान था या सब ये विनय की एक इमेजिनेशन थी? अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो आपको हॉलीवुड की शटर आइलैंड मूवी जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।